मन की बात के 123वें एपिसोड पर शिवाली मंडल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में सुना कि एक दशक में देश की 64% आबादी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला। वर्ष 2015 में 25 करोड़ लोगों को ये लाभ मिला था, जो अब तक यह आंकड़ा बढ़कर 95 करोड़ हो गया है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 123वां एपिसोड प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण शिवाली स्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहित कपासिया के घर पर आयोजित किया गया। इसमें अनूप शहर विधायक संजय शर्मा व ब्लॉक प्रमुख पहलवान ईश्वर सिंह उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के समापन के बाद विधायक संजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में एक समिति बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे ही अनेक प्रकार के माध्यम से तमाम योजनाओं का लाभ पात्र तक पहुँचाने का कार्य सफलतापूर्वक कराने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसके चलते सशक्त भारत बनने का सपना पूर्ण हो सकेगा। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। मंत्री मोदी जी का एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जिसमें कोई वो निर्देश नहीं देते, वो पूरे देश को प्रोत्साहित करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। पूरे देश में कहाँ अनूठे प्रयास हो रहे हैं। ये मन की बात अकेले मोदी जी के मन की बात नहीं होती, वो पूरे देश के मन की बात बाकी देश के साथ साझा करते हैं। जो चीजें पूरे देश में क्या अनूठे प्रयास हो रहे हैं, नए नूतन प्रयोग हो रहे हैं और कैसे उनको बाकी देश के लोग जाने और प्रेरित होकर के अपने आप ही ऐसी जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं वो कैसे हम अपने यहाँ लागू करें। तो आज ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता के साथ हर महीने जुड़ते हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या नई चीजें हो रही हैं, हमारी सरकार क्या अनूठे प्रयोग कर रही है, हमारी सरकार के मन में क्या है और जनता के मन में क्या है, वो सारी बातें इस प्रोग्राम के द्वारा साझा होती हैं। आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे शिवाली मंडल में हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा आयोजित किया गया। मैं इनको भी बधाई देता हूँ और आदरणीय मोदी जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश को एक सूत्र में उन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा पिरो दिया। आपके द्वारा बताया गया कि मन की बात कार्यक्रम द्वारा जो भी बातें हैं, योजनाएं होती हैं या तमाम हिंदुस्तान की जनता उसके प्रति जोड़ती है या उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य पार्टी द्वारा किया जाता है। क्या कहेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि ये मन की बात कार्यक्रम है, इसमें अरुणाचल में लोग क्या सोचते हैं, अरुणाचल में क्या नई चीज हो रही है, वो अगर गुजरात के आदमी को पता चलेगा तो ये पार्टी का तो प्लेटफॉर्म है। ये मन की बात कार्यक्रम में हम सब पार्टी के लोग, सरकार के लोग सब मिलकर के जनता को एकत्रित करके ये सुनिश्चित करते हैं कि लोग मन की बात को देखें और पूरे देश के कोने कोने में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही है जो आदमी ने सोची नहीं, जिसने कभी देखा नहीं होगा। हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में मैंने बेटी वाटिका लगाई है, बेटी वाटिका की एक शुरुआत की है। अब पूरे देश में जब पता चलेगा तो ये एक ऐसा अनूठा प्रयोग है जिसमें देश का हर व्यक्ति करना चाहेगा। कुछ विचार होते हैं जो आदमी को प्रेरित करते हैं, तो हमारी इस कार्यक्रम के द्वारा हमारी पार्टी के सभी लोग मिलकर के इसको जनता तक पहुंचाने का, जनता देखे, सब लोग देखें, इस कार्यक्रम को सुनिश्चित करते हैं। बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम था। शिवाली मंडल में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष ने प्रत्येक शक्ति केंद्र पर पूरे 15 शक्ति केंद्र हैं और 96 बूथ पे बहुत भव्य कार्यक्रम शिवाली मंडल में आयोजित हुआ और हर बूथ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके बहुत ही भव्य तरीका से आज यह कार्यक्रम करा और ये हमारे पूरे क्षेत्र के जनता भी यहाँ पे उपस्थित हुई। हर अलग अलग गांव से, अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग शक्ति केंद्रों के सभी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए। मैं उनका भी सभी धन्यवाद करता हूँ। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो माननीय मोदी जी हुए हैं और तभी से 2014 से लेकर और अब तक प्रत्येक कार्यकर्ता तक, प्रत्येक अंत्योदय तक का जो कार्यक्रम था हमारे लास्ट की नीचे की तबके के लोग तक कार्यक्रम पहुंच रहा है। आयुष्मान कार्ड से संबंधित हो, चाहे कोई भी जितनी भी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ग्रामीण या शहरी, हर विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ा है और आज हमारा देश बहुत ही उच्च शिखर पर पहुंचा है और सभी देशवासी मिलकर अपने इस देश को एक अखंड देश बनाना है और जैसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज हमें ये पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश बहुत भव्य,
और विकसित सबसे प्रथम हमारा देश रहेगा।